नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे से निम्न मंगल से निकल करके एक रेखा और इस तरह से बैंड होती हुई चली जा रही है और वर्तमान समय में इस रेखा का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। ये किसी पर्वत पे तो पहुंच नहीं रही है, लेकिन निकल रही है, जीवन की रेखा को काटती हुई आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पे वर्तमान समय में ये जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रही है। मुश्किलें निश्चित रूप से आ रही हैं। ये करियर और धन की रेखा को काट रही हैं, तो पैसे रुपए को लेके कहीं ना कहीं बेमतलब का खर्चा आएगा, जिसका भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे बीमारियों में पैसा जाना, विवाद में पैसा जाना, फिजूल खर्चों में पैसा जाना, इस प्रकार से धन हानि को ये दिखाता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हर जगह उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। तीसरी चीज है, ये मस्तिष्क रेखा को भेदती हुई आगे जा रही है। ये डिप्रेशन को जन्म देती है। व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में व्यक्ति रहता ही रहता है। तो राहु का एक मारक प्रभाव आपकी हथेली पे पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर इस प्रकार की राहु रेखा कहीं पे भी, चाहे यहाँ से यहाँ पे हो, चाहे जिस तरह से आपकी वहाँ पे हो, गुणा का चिन्ह कहीं पे भी बना रही हो, धन हानि होती है। अगर धन हानि ना हो तो ये ऐसी बीमारियाँ देता है, व्यक्ति को ऐसी बीमारियां भी पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकती कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चल पाता है। राहु हमेशा गोपनीय बीमारी पैदा करता है और इसको ठीक न किया जाए तो जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। धन हानि होती वो तो ठीक है, एक बार हो गई, दोबारा व्यक्ति संभल जाता है। लेकिन गोपनीय बीमारी अगर पैदा हो गई, डिप्रेशन अगर पैदा हो गया, तो जीवन बहुत नर्क के समान बन जाता है। इसको कैसे ठीक किया जाए? देखो, राहु का प्रबल प्रभाव है तो राहु का उपाय करना है। अब ये जब अपना प्रभाव डालता है तो अन्य ग्रहों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके भी नेगेटिव प्रभाव पड़ने बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपकी रिंग फिंगर है, यहाँ पे राहु का तीव्र प्रभाव पड़ रहा है यहाँ से। तो क्या हुआ, ये चीज़ें बैठ गई है, प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। और जब ये प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये चीज़ें गायब होने बैठ जाती हैं। इन पे बहुत ज़्यादा तीव्र प्रभाव पड़ने बैठ जाता है और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है वो पूरा सफल नहीं हो पाता है। जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो और मारक राहु का प्रभाव चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ चला जाता है तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, बस नाम मात्र की नौकरी होती है, व्यक्ति को उसमें वो
ग्रोथ नहीं मिल पाती है, वो तरक्की नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलना चाहिए। कई बार तो ये होता है, कार्यों में अड़चनें आने बैठ जाती हैं, कार्यों में विलम्ब होने बैठ जाता है, बनते बनते काम रुक जाते हैं, काम बन ही नहीं पाते हैं, व्यक्ति को यश मिल ही नहीं पाता है। और सूर्य से संबंधित जो शारीरिक विकार हैं वो उत्पन्न होने बैठ जाते हैं। पेट से संबंधित बीमारी, नेत्र रोग, आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ना, या हड्डियों के रोग, या जो है विटामिन डी संबंधी रोग, ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। इसका प्रभाव वर्तमान समय में जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे का भाग है शनि पर भी इसका जो है प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। कैसा प्रभाव पड़ रहा है देखिएगा, यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा उठ गए हैं, फूल गए हैं। गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, लेकिन बेवजह की चिंताएं, लगातार तनाव की स्थिति देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव बना रहे, तनाव खत्म होने का नाम न ले, डिप्रेशन रहे। और डिप्रेशन जब हमारे मन मस्तिष्क में रहेगा तो तमाम प्रकार की अजीब किस्म की बीमारियां भी हमें लग जाएंगी, क्योंकि मन खराब रहेगा, मस्तिष्क ठीक नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ हो तो भी खुशियां नहीं होती हैं। और ये इस प्रकार से बैठ जाता है तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, चीज़ों में धोखा खाता है, और नौकरी चाकरी का मामला हो तो बड़ा परेशान हो जाता है। खासकर बृहस्पति जब शनि की तरफ भाग रहा हो तो परिवार को लेके भी चिंताएं व्यक्ति के मन में आती हैं, और खासकर हृदय रेखा इस तरह से कट रही हो तो पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं, और वो समस्याएं बहुत देर तक रहती हैं। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। और खासकर चंद्रमा भी जब इस प्रकार से हो तो मन व्यक्ति का गड़बड़ रहता है, आपका मन कुछ समय तक गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से निश्चित तौर पर ग्रसित रहेंगे, कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, या बात बात पर आंख से आंसू बह जाएंगे। इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। चंद्रमा वीक अवस्था में है, ठीक अवस्था में नहीं है, अनबैलेंस है। ऐसे में मन अच्छा नहीं रहेगा, मन बेचैन होगा, मन भटकेगा, मन खराब सा रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा इस प्रकार से खराब होता है तो नींद आने में बहुत बड़ी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। मैं उपाय बहुत अच्छे रूप में दूंगा, लंबे समय तक आपने करना है। निश्चित तौर पे 6 से 8 महीने के बाद से चीज़ों में बहुत अच्छा सुधार होगा। जहाँ जो गोपनीय बीमारियां हैं, शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, उनमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। वहीं चंद्रमा भी मजबूत हो जाएगा तो मन मजबूत रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, आप क्रिएटिव रहेंगे, मन मजबूत रहेगा, तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। सूर्य, शनि और चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और राहु को मारक अवस्था से बाहर लाना, शांत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ये बृहस्पति पर्वत पर बनने वाली उंगली है। ये झुक रखी है तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ रहेगा, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। शनि के नेगेटिव नैसर्गिक गुणों में भी भारी वृद्धि दिखाई दे रही है। जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी शनि की वजह से आपको करना पड़ेगा।
यहाँ पे ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, और सूर्य की उंगली है। सूर्य के नैसर्गिक गुण जो प्राकृतिक रूप से आपके अंदर हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपके अंदर भी यश पाने की चाह, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह बनी रहेगी, और जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा पाने की प्रबल चाह रहेगी। ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख जरूर आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी वर्तमान समय में हो गया है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी रहेगी। इस बात की ओर ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अंगूठा पूरा नहीं दिख रहा आपका, तो बाद में भेजिएगा तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा क्या आपका अंगूठा कह रहा है। ये आपकी हृदय की लकीर है, बृहस्पति से सीधा मिलन कर रहा है, अच्छे व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। केवल अपना स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं आप। आपकी जो सोच रहेगी वो सबके लिए सोचने वाली सोच रहेगी। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बुद्धिमत्ता से आगे काम लेंगी और तेजस्वी व्यक्तित्व आपका रहेगा। प्रेम का मामला अगर देखा जाए, इंसान है तो प्रेम का मामला देखा जाता है। प्रेम के मामले में जिसको भी प्रेम करेंगे, चाहे वो बेटा हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे अपने कलीग हो, दिखावे का प्रेम नहीं करेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगी हृदय से प्रेम करेंगी, और जिसका भी साथ निभाएंगे अंत तक निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना बराबर रहेगी और ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। ये नुकसानदायक रहेगा आपके लिए, तो इससे थोड़ा बच के आपको चलना पड़ेगा। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा। जब राहु का प्रभाव खत्म होगा तो निश्चित ही, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। और निश्चित ही चाहे आप आगे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगे। इस बात की भी प्रबल संभावना यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखा जाए तो पूरी रेखा को रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही हैं, तो रिश्तों के प्रति थोड़ा सा जो है सावधान रहने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई साफ दिखाई दे रही है, सुंदर है। बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, विवेकवान व्यक्तित्व है और सकारात्मक सोच लिए हुए व्यक्तित्व है। ये सीधा चंद्रमा पे मिल रही है, चंद्रमा भी ठीक नहीं है। बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, शनि की तरफ झुक रहे हैं। तो ऐसे में चिंतातुर स्वभाव बना रहेगा जब तक चंद्रमा और बृहस्पति यथावत स्थिति में नहीं आती हैं, तो लगातार चिंतातुर स्वभाव बना रहेगा। इस बात की संभावना ज़्यादा है। जीवन की रेखा इस तरह से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रहे हैं। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका है, और आने वाले समय में निरंतर उन्नति भी मिलेगी, इस बात की भी संभावना है। एक रेखा इस तरह से इस पे मिल रही है। देखिएगा, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर परमानेंटली निवास करते हैं, बस जाते हैं, पूरी तरह से वहीं रम जाते हैं। जन्म स्थान में वापस लौटना, वहाँ बसना चाह कर भी नहीं हो पाता है। इस चीज़ को ये जन्म देता है। हाँ, यात्राओं का मौका ऐसे लोगों को बहुत अच्छे रूप में मिलता है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में अगर आप देखेंगे, एक सूर्य की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये प्रबल नहीं हुई, स्पष्ट नहीं हुई है। जैसे जैसे ये प्रबल होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी, बहुत श्रेष्ठ फल देगी, अत्यंत श्रेष्ठ फल देगी। ऐसे लोगों का जो शुरुआती दौर होता है संघर्षमय रहता है, ये संघर्ष करवाती है, और वही संघर्ष इन लोगों को पूज्य बनाता है।
ऐसी जो जातिकाएं होती हैं ये जीवन में जबरदस्त बुलंदी को छूती हैं, यानी राहु का प्रभाव खत्म होते ही एकाएक समाज आपको जान लेगा, जबरदस्त बुलंदी को आप छुएंगे। और जैसे भाग्य रेखा भी अगर प्रबल अवस्था में आ जाए और बृहस्पति का पर्वत सुंदर अवस्था में आ जाए तो कहना ही क्या, वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार की बुलंदी को छुएंगे, इस प्रकार की कीर्ति और यश बढ़ेगा आपका। लेकिन इसके लिए आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करियर और धन की रेखा कट कट करके जाती हुई दिखाई दे रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये पितृदोष को बताता है कि कहीं ना कहीं हथेली में जो है पितृदोष है, इसका निवारण जरूर करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति के जीवन में करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो अस्थायित्व पाने के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति पाने के लिए पितृदोष का उपाय जरूर व्यक्ति को करना चाहिए और यही चीज़ यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आपकी मंगल में भी एक रेखा बहुत अच्छी है। राहु का मारक प्रभाव खत्म होने पर इसका तीव्र प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा भविष्य में। ईश्वर की साक्षात कृपा है, ये अनुभव हो जाएगा। अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं, इसका सही से आपको फायदा मिलेगा। सोचने समझने की जो शक्ति है वो नेचुरल रूप से, विशेष रूप से ईश्वर ने आपको प्रदत्त की है। आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा और ऐसे सुंदर खूबसूरत व्यक्तित्व को ये जन्म देगा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और पराक्रम और एनर्जेटिक स्वभाव आपका 100% रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये शुक्र का पर्वत है। जीवन में शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, तेजोमय अवस्था में रहना, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल जाना, इस चीज़ की ये चीज़ें ज़्यादा आपके जीवन में रहेंगी। और आने वाले समय में परिवार का बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा, बेहतरीन सुख मिलेगा और परिवार की तरफ से खुशियाँ भी आपके जीवन में मिलेंगी। और जब मिलने बैठेंगी तो लंबे समय तक मिलेंगी। बुढ़ापे के अंत तक आपको जो है कहीं ना कहीं परिवार संबंधी, कुटुंब संबंधी साथ मिलेगा। निम्न मंगल यहाँ पे जो है इस प्रकार रेखाओं से भरा पड़ा है, तो कुछ न कुछ उलझन, कन्फ्यूजन आपके मन के अंदर है और कहीं ना कहीं उस वजह से तनाव की स्थिति भी है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी कुछ समय तक रह सकता है। इस बात की पुरजोर संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। शनि बृहस्पति साधारण भाव में है, शनि की तरफ झुके हुए हैं। कुछ समय तक पारिवारिक समस्याएं या परिवार को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध आपके अच्छे भाव में आ रहा है। जैसे जैसे खूबसूरत होता जाएगा, पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा भी खूबसूरत होती जाएगी। वाणी की शक्ति बहुत मधुर हो जाएगी, एक आकर्षण करने वाली रहेगी और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे तो उसका विशेष फायदा आपको होगा। ऐसा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं निखर कर आ रहा है कि जो कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। हथेली में विकसित अवस्था में बुध का पर्वत आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका एक और फायदा आपको मिलेगा, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। जैसे जैसे बुध सही अवस्था में आएगा, व्यक्तित्व खूबसूरत अवस्था में आएगा
और धन के मामले में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी जो है ये बढ़ोतरी करेगा। यहाँ पे चंद्रमा की हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधि पूर्वक लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें तो 6 से 8 महीने के बाद से इसके सुंदर परिणाम आपको जीवन में देखने को जरूर मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।